जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं फाइनली एथर और ओला के कंपैरिजन वीडियो बनाने की। काफ़ी आपकी डिमांड आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा अच्छे से मैं इसको पूरा टेस्ट कर लूं, क्योंकि इसको 1 साल हो गया है और इसको तकरीबन 8 महीने हो गए। तो अब मैं इन दोनों गाड़ियों को अच्छे से चला चुका हूं और तकरीबन इसके 10,000 पूरे होने वाले हैं और इसके 5,000 पूरे होने वाले हैं। तो मैंने अच्छे से चला लिया है। मैंने इनके ऊपर क्या दिक्कतें मेरे को फेस करनी पड़ी, क्या तकलीफें मुझे आई, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, ओला बेहतर है, एथर बेहतर है, जो मेरे नज़रिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। तो मुझे जहाँ तक कि एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक स्कूटी से ये फर्स्ट टाइम ही था जब मैंने ये ओला ली थी अपने बेटे के लिए उसके बर्थडे गिफ्ट पर, और उसके बाद ये एथर ली थी मैंने फरवरी के अंदर। तो दोनों गाड़ियां मैंने तकरीबन गैप, एक अगस्त में लिया था और एक फरवरी में लिया। 4-5-6 महीने के गैप से मैंने ये गाड़ियां ली थी। मुझे पर्सनली आप अगर पूछें तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि ओला में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुराइयां लगी, इसके कुछ जो मतलब मुझे खराब लगा। जब मैंने ओला खरीदी उसके 1,000 किलोमीटर के अंदर अंदर इसमें एक स्कूटर इशू करके एरर आने लग गया था। फिर उसको मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया, उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक एमसीयू आता है वो खराब हो गया है, या फिर इसकी मोटर खराब हो गई है, पता नहीं। तो 1 महीने उधर खड़ी रही है। उसके बाद में इसके अंदर फाइनली पता चला कि मोटर खराब है, तो इसकी मोटर उस समय चेंज हुई और मोटर चेंज होने के बाद ये गाड़ी बहुत आराम से बढ़िया से चलती रही 8,500 किलोमीटर तक इसने मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दी, आराम से चलती रही। उसके बाद में फिर एक दिन 8,500 पे एकदम एक स्कूटर इशू आ गया और फिर मैं उसको लेके गया, तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी मोटर खराब है। तो फिर उन्होंने मोटर चेंज करके मेरे को दी। तो मुझे और इसमें ये है कि बस एक कस्टमर जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इनका अच्छा है। बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से जितने मेरे दोस्त के पास भी है, जिनके पास भी है, उनसे मुझे ये लगा कि सबसे अच्छा आफ्टर सेल सर्विस इसकी बढ़िया है। जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, फटाफट आपका काम हो जाएगा, रोना धोना नहीं है। वो मतलब मोटर चेंज है तो मोटर चेंज करके आपको दे देंगे, ठीक है। और एथर में ये गाड़ी मुझे 1,77,000 की ऑन रोड जोधपुर पड़ी थी, ये मुझे 1,31,000 की पड़ी थी। तो इस गाड़ी के अंदर रेंज जो है 130 किलोमीटर के आसपास ये नॉर्मल इको मोड में देती है। नॉर्मल में ये 100 किलोमीटर देती है, ये 70 देती है, और इको मोड में ये करीबन 90 और 100 के बीच में देती है। तो रेंज का हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, 40,000 के आसपास का मोटा मोटा डिफरेंस है इसमें दोनों गाड़ियों में। और इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मैंने इसको लेने के बाद इसको मैंने कम चलाया क्योंकि इसका इतनी जरूरत थी नहीं। तो फिर जब इसको धीरे धीरे लाइफ में मतलब थोड़ा चलाने लगा, तो अभी फिलहाल मैंने 5-6 महीने हो गए थे, तो उन्होंने बोला था कि सर आपका सर्विस रिमाइंडर करके ये कॉल करते हैं। तो बोला कि आप आइए और एक बार सर्विस करवा लीजिए। हालांकि मैंने इसकी सर्विस कभी नहीं करवाई, इसकी सर्विस कोई ज़रूरत नहीं होती, पर इसको हम लेके गए क्योंकि उन्होंने बुलाया था, तो मैंने गाड़ी भेज दी छोटे भाई के साथ। तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने उससे करीबन 1,800 रुपये के आसपास ले लिए। तो वो मेरे पास आया कि भैया 1,800 ले। मैं किस बात के ले लिया 1,800 को, बोला कि एक तो इसका ब्रेक शू चेंज किया। और गाड़ी उस समय 1,500 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर चलती, क्योंकि बहुत कम चलती है, और बाकी सर्विस के नाम पे 1,100 रुपये ले लिए। अरे भाई, सर्विस क्या चीज़ की सर्विस है, क्या करा तुमने सर्विस के मामले में, समझ में नहीं आता। मतलब ये लोग एक तरीके से लूटने वाला काम है। फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेता क्यों आदमी, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक स्कूटी पे लाने का फायदा यही है कि भाई पेट्रोल नहीं भरवाना पड़े और ये कॉस्ट में कम पड़े। इस वजह से आदमी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेता है, और ये लोग सर्विस के नाम पे ऐसे लूटते हैं लोगों को। हालांकि वो कोई बड़ी मतलब, पर ये चीजें 1,000-2,000 की बात नहीं होती, बात ये होती है कि क्यों, किस बात के पैसे दें, है ना। अब ये ओला के अंदर ये मुझे बेहतर लगता है, कभी भी आप जाएंगे फ्री में सर्विस करेंगे, कोई पैसा वैसा नहीं मांगते वो लोग, कुछ भी हो आपका पैसा वैसा नहीं। हाँ, पार्ट्स का पैसा तो सब में लगता है, तो पार्ट्स आप चेंज करवाओगे पैसा लगेगा। ये 10,000 चलने वाली है, मैंने अभी तक इसके ब्रेक शू चेंज नहीं कराया। इसमें 1,500-2,000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक शू चेंज कर दिया कंपनी ने। तो फिर तुम्हारी क्या कंपनी, ऐसे तो
मुझे लगता है कि जब तक ये 20,000 चलेगी, 10 बार ब्रेक शू चलेंगे, जब तक एक नई स्कूटी आ जाएगी। इतना तो तुम ले लोगे। अगर हर 2,000 में तुम्हारे ब्रेक शू जा रहे हैं तो क्यों ये कंपनी चला रहे हो? बंद करो ना इसको। तब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी रिलायबिलिटी नहीं है। 2,000 पे ब्रेक शू चला गया, मतलब झूठ बोलने की हद होती है। कोई ब्रेक शू चला ही नहीं किसी ने, कैसा ब्रेक जब चल ही आ रही है। पर क्या होता है कि मतलब ये लोग साले ऐसे लूट मचाने के चक्कर में इस तरीके से रहते हैं। अब उसके बाद में भी चलो ठीक है, उसके बाद में उसने दे दिए थे तो मैंने ज्यादा बहस नहीं की, मैं छोड़ो। फिर उसके बाद में दूसरी बार इसका लॉक खराब हो गया। तो लॉक खराब हुआ तो ये भी वहां पे चेंज करवाने के लिए गए, तो उन्होंने पैसे, पर उस समय कोई चेंज करवाने मैं गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा। मैंने पे नहीं किया, मैं लेके आ गया। क्यों? वारंटी किस चीज़ की है? बोला वारंटी पार्ट्स की नहीं है। क्यों नहीं है पार्ट्स की वारंटी? ये लॉक खोलूंगा तभी तो गाड़ी चलेगी, कि बिना लॉक ही खुलेगी गाड़ी चल जाएगी, तो लॉक की गारंटी क्यों नहीं है? फिर आखिर में उनको मैंने नहीं दिया एक रत्ती पैसा भी, और अपना लॉक चेंज करवा के मैं गाड़ी लेके आ गया। मैंने ओवरऑल मैंने देख लिया कि एथर भाई लेना कोई सेंस नहीं बनता। एथर की आफ्टर सेल सर्विस बहुत रद्दी है। हाँ, एथर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें सिंगल एल्युमिनियम फ्रेम है, बहुत जबरदस्त स्टड है, बहुत पेट्रोल स्कूटी जितना ये आपको बहुत ज्यादा स्टेडीनेस देने वाला है। परंतु मतलब आफ्टर सेल सर्विस बहुत, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इसका। तो इस वजह से भाई मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल इस पर मत जाना, क्योंकि मैं तो फेस कर रहा हूँ 7-8 महीने से। मैंने पूरा आपको जो भी है, मेरे को कोई ये प्रमोशन के लिए ना ओला पैसे दे रहा ना एथर दे रहा, पर मुझे जहाँ तक ओला की सर्विस है वो बहुत ही बेहतर लगी है। क्योंकि ओला में आप जितनी बार जाओगे, जैसे आप गए, आपका काम हाथों हाथ हो जाएगा। ज्यादा नहीं, हाँ गाड़ी हो सकता है 10 से 15 दिन वो पार्ट आने में टाइम लगता है, वो चीज हो सकती है। पर ये लोग तो खड़े खड़े ही लूट रहे हैं। ये तो आपसे जब हुआ ही नहीं है वो चीज के भी पैसे ले रहे हैं, हर चीज का पैसा ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, ये आपका कोई सर्विस नहीं, ना तो आपको सर्विस इंटरवल देता है, ना आपको बुलाएगा। आपको लग रहा है ये कुछ प्रॉब्लम है, आप जाइए, हाथों हाथ वो ठीक करके आपको फ्री कर देंगे। आपको एक वो कंप्लेन नोट करनी पड़ती है ऑनलाइन, बस रजिस्टर करा, आपका फ्री हो जाओगे आप। तो इस वजह से मुझे पर्सनली ओला पसंद, और मैं रिकमेंडेड भी लोगों को ओला ही करता हूँ। बाकी स्कूटीज का अभी जैसे एक टीवीएस की भी आती है, बजाज का भी आता है, तो उनका अपन धीरे धीरे वो दोनों स्कूटी भी मेरे फ्रेंड के पास हैं, तो उनसे अपन उनका लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से अभी की डेट में इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट स्कूटी ओला है। ओला कंपनी आपके लिए सबसे अच्छी, रिलायबल भी है, फैंसी स्कूटी भी है, भागती भी अच्छी, पिकअप भी अच्छा, लाइट वेट स्कूटी है। हाँ बोलते हैं आवाज करती है, हाँ ठीक है, हाँ, छोटे मोटे पार्ट्स आवाज करते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ऑफ रोडिंग, जैसे आपका रास्ता खराब है तो इसमें तो चलो आवाज आएगी खड़ खड़ की या कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत आती है, तो वो इशू सॉल्व हो जाता है। पर इसमें क्या है, इसमें तो बेल्ट टूट जाएगा, फिर आपको खर्चा। तो इस वजह से मेरा मानना यही है कि आप अगर ओला पे जाएगा तो वो जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए सही रहेगा वो डिसीजन आपके लिए। हालांकि आप लगता है, मैं जाता हूँ जितने और इतनी सारी ओला खड़ी है, जब भी सर्विस सेंटर जाता हूँ तो दुनिया भर की ओला खड़ी रहती है। आप किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाओ, एथर में चले जाओ एथर खड़ी है, ओला में चले जाओ ओला खड़ी है, ठीक है। आप टीवीएस में चले जाओ टीवीएस खड़ी है, बजाज में चलो बजाज। देखो इलेक्ट्रिक अभी आया है तो धीरे धीरे चीजें आएगी। अगर या तो आप बिल्कुल ही ऐसे आदमी जिसको एक ही स्कूटी है तो वो भाई इलेक्ट्रिक मत लेना, है ना, वो मतलब नहीं है, तुम अड़ के खड़े हो जाओगे। क्योंकि अगर ये गाड़ियां खड़ी हो गई ना तो सीधा इनको लोड करके ही लेके जाना पड़ता है, बाकी कोई चारा नहीं है। कोई भाई साहब कुछ भी नहीं करेगा। एक इनमें मोटरों का बड़ा इशू है, जो पीछे वाले टायर में इन्होंने मोटर दे रखी है। ओला में मैं खास तौर से बता रहा हूँ, जिनके भी पीछे टायर में मोटर है, अगर आपका पंचर भी हो गया ना तो निकालना बड़ा भारी हो जाता है। अभी मेरी पीछे वाली रिम बैंड हो गई थी हल्की सी कहीं, तो रिम बैंड होने की वजह से सीधा बोला कि सर्विस सेंटर में जाओ वहीं खुलेगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको लेने से पहले ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी जब भी आप ये चीज़ें करें। और दूसरा, आप पेट्रोल गाड़ी लो, उसमें ज़्यादा आपका ठीक रहेगा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी से क्या रहेगा कि आप भाई एक ही गाड़ी आपके पास, तो आप इलेक्ट्रिक पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। पेट्रोल होगा तो कम से कम पेट्रोल भरा के चल पड़ोगे, नहीं तो कहीं से भाई कोई खराब भी होगा तो कोई भी मिस्त्री हाथ डाल देगा। इनमें कोई मिस्त्री हाथ नहीं डालता, आपको सीधा कंपनी को ही जमा कराना पड़ता है। फिर 15 से 20 दिन, एक महीना जो भी है वो कंपनी आपका खा जाएगी, फिर आप लोग हो जाओगे पैदल।
तो वो खर्चे आपके और बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा तो आपके पास एक स्कूटी अगर पेट्रोल है तो आप एक ले लीजिए इलेक्ट्रिक, मजे लीजिए, ठीक है, चलाइए, आपके काम निकालते रहिए, डे टू डे लाइफ में ठीक है चलेगी, और बाकी टाइम में आपको इलेक्ट्रिक वाला पेट्रोल वाली काम आ जाएगी। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया है, क्योंकि एथर और अच्छा इसमें ये रहता है कि आप एक बड़ी जरूरी बात बताऊंगा कि एक होती है एक्सटेंडेड वारंटी, पक्का ले लेना भाई, पक्का ले लेना, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि देख लो अब 2 बार मोटर खराब हो चुकी है 1 साल में, तो मोटर की जो प्राइस है वो आपको खुद भी पता है, इतनी महंगी मोटरें हैं, वो कहाँ से अपन चेंज करवाते जेबों से, फिर तो मतलब ही पेट्रोल वाली चला लेंगे। तो इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी इसके साथ 3 साल की तो आती है, फिर 2 साल की और एक्सटेंडेड ले लो, है ना। 5 साल में मोटरें खराब होगी तो कम से कम 5 साल तो आपने स्कूटरी चला ली। तो इस वजह से एक चीज ये बड़ी ध्यान रखना, एक्सटेंडेड वारंटी इलेक्ट्रिक स्कूटरी पे 100% लेना है। एक होती है रोड साइड असिस्ट वाला, अगर रोड साइड असिस्ट का आपका भाई है, क्योंकि 2000 रुपए के आसपास आता है ये, तो अगर रोड साइड असिस्ट लेना है तो उससे क्या होगा कि आप जहाँ पे भी गाड़ी खराब हुई तो आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, वहां से वो लोग आएंगे और आपकी गाड़ी लेके चले जाएंगे। नहीं तो आपको उसके 1000 या 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं, नहीं तो आपको कोई पर्सनल ऑटो ऐसा करके लेके जाना पड़ता है कंपनी में। तो वो आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी शायद पार्ट्स पे भी कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी देता है वो लोग, तो वो लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि दिक्कतें आती है और रिजॉल्व होने में फिर वो समय लेती है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे। देखिए मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन में आपके रहेगी ओला ही आप प्रेफर करें। आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, आप अपने खुद के डेली लाइफ के लिए ले रहे हैं, तो ओला ही ले। ज्यादा ओला खड़ी क्यों दिखती है ये वो क्योंकि ओला बिक रही है, जो मार्केट में ज्यादा बिकेगी तो वही तो ज्यादा खराब होगी, है ना। अभी कम बिक रहे हैं, है ही नहीं स्कूटर, गिने चुने दिखते हैं, एथर हो गया, कोई और कंपनीज होगी। ओला लीड कर रही है इलेक्ट्रिक मार्केट में और ये डिजर्व भी करती है। तो मेरा मानना ये है कि आप 100% ओला पे जा सकते हो, क्योंकि मैंने 3-4 चीजें बता दी आपकी। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर वाले प्रॉब्लम में तो अपडेट होते ही वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ जो है तो वो कंपनी आराम से। अब मेरा देखिए पीछे वाला टायर भी फट गया था, पीछे वाला टायर में चेंज करवाने वाला ही था और मोटर खराब हो गई, और वो टायर के साथ ही मोटर चेंज। अब बताओ टायर कंपनी क्यों देगी मुझे, पर कंपनी इतनी बढ़िया है, इनकी सेल्स मतलब आफ्टर सेल सर्विस इतनी बढ़िया है, रिस्पॉन्ड इतना अच्छा करते हैं वो लोग, टायर के साथ मेरी मोटर आई है ना। तो मतलब ये कंपनी ऐसी है कि मैंने देखा जो चिंदी चोरी नहीं करती, रोना धोना नहीं है इसका, ये चिंदी चोरी वाली कंपनी है। छोटी छोटी चीजों के लिए बस कंपनी उनसे पैसा ले लूं, बस भाई ऑनर से पैसा ले लूं, कैसे भी करके हर चीज का पैसा। इसी वजह से ये लोग आज मेरे ख्याल से 4थे या 5वें नंबर पे इनका सेल फिगर है। सबसे ज्यादा ओला बिक रही है, इसके बाद टीवीएस वाला बिक रहा है। बताओ कब का आया हुआ है स्कूटर, इतना अच्छा स्कूटर है, सब कुछ है, पर आफ्टर सेल सर्विस की वजह से देखो कहाँ पिट रहा है ये बुरी तरीके से। तो चलिए अब मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा मैंने बोर कर दिया है, पर जो भी मेरा था मैंने आपको बताना उचित लगा कि मैं एक बार बता दूं, क्योंकि आपके पैसे हैं और वो फालतू की जगह ना लगे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आने वाले टाइम में अपन और भी जो स्कूटर्स हैं, जो जैसे बजाज का है चेतक और अपना टीवीएस, इन दोनों भी मेरे फ्रेंड्स के पास हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ भी एक बार एक शूट करेंगे और उनका कंपैरिजन वीडियो भी अपने ऑनर के साथ में, उनकी भाई क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या रहा, तो वो अपन आपके सामने लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।